नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अलंकार का परिचय। दोस्तों, अलंकार के परिचय में एक प्रश्न आपको ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो करते हैं शुरुआत अलंकार के परिचय की। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। यहाँ अलम शब्द का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। दोबारा फिर सुने, अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। आपसे पूछे अलंकार का शाब्दिक अर्थ या वाचिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थात काव्य में अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। कई बार प्रिय विद्यार्थियों अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषा पूछ लेते हैं। तो आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है वो देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में अलग अलग विद्वानों के अनुसार परिभाषा पूछी जा चुकी है। तो आचार्य दंडी ने अलंकार के लिए क्या कहा है वो आप ध्यान से सुने। काव्य शोभा करान धर्मालंकारान प्रचक्षते। ये परिभाषा परीक्षा में कई बार पूछी गई। यह परिभाषा किसकी है या ये कथन किसका है, तो आपको याद होना चाहिए ये दंडी का कथन है। आपकी सुविधा के लिए नीचे इसका अर्थ दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम में यह वाली परिभाषा ही पूछी जाती है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभाया कार्तारो धर्मा गुणा। यह परिभाषा भी कई बार पूछी जा चुकी है कि यह कथन किसका है। काव्य शोभाया कार्तारो धर्मा गुणा, तो ये वामन का कथन है। अगला आचार्य रुद्रट के अनुसार अभिधान प्रकार विशेषा एवं च अलंकारा। तो ये अलंकार के विषय में ये परिभाषा किसकी है, तो आचार्य रुद्रट की। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा कथन परीक्षा में दिया जाता है और पूछा जाता है यह किसका कथन है। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, तो आपको याद होना चाहिए यह आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा है अलंकार के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षा में शुक्ल जी के अनुसार कथन पूछा जाता है। तो शुक्ल जी ने अलंकार के विषय में क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। तो शुक्ल जी की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे और याद रखेंगे। रामकुमार वर्मा के अनुसार अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आपको परीक्षा में पूरा कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका कथन है या ये किसकी परिभाषा है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की अलंकार के विषय में। आपको कथन याद रखने हैं, परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और अगला आचार्य केशव दास जी के अनुसार अलंकारों के विषय में जो कथन है यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य केशव दास जी ने क्या कहा? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित।
यह कथन कई बार परीक्षा में आया है। यह कथन किसका है? यह कथन किस विषय के लिए केशवदास जी ने कहा? तो ये अलंकार के विषय में कहा और ये कथन आचार्य केशवदास जी का है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको आप याद रखेंगे और इनका अर्थ आप चाहें तो नीचे मैंने अर्थ भी दिया हुआ है। अब आपको याद होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार 4 अलंकार कौन से हैं? तो उपमा, यमक, रूपक और दीपक। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने अलंकार कितने माने हैं? तो 4 माने हैं। 4 अलंकारों के नाम कौन कौन से हैं? उपमा, यमक, रूपक और दीपक। अब आपसे सामान्य पूछे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जिस पद में शब्द के कारण चमत्कार होता है वहाँ शब्द अलंकार, जहाँ चमत्कार अर्थ का हो वहाँ अर्थ अलंकार, और जहाँ पद में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार हो वहाँ उभय अलंकार होता है। तो अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये सारणी कई बार पूछा गया है कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं? तो शब्द अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और यमक अलंकार मुख्य अलंकार माने गए हैं। इसी प्रकार अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार हैं जो मुख्य हैं? तो अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, प्रतीप, संदेह और व्यतिरेक अलंकार। इसके बाद दृष्टांत, समासोक्ति, अन्योक्ति और अप्युन्ति, ये अलंकार मुख्य माने गए हैं। आप चाहें तो एक बार फिर से पूरा देख सकते हैं और ध्यान से पढ़ सकते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा अलंकार के परिचय से। मैंने अलंकार के परिचय में जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, आचार्य हैं, उनकी परिभाषाओं को शामिल किया है और इनमें से कई कथन परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आप ध्यान से अलंकार का परिचय देखेंगे और शब्द अलंकार और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं ये भी ध्यान से देख लें। इनमें से भी प्रश्न पूछा गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार किस प्रकार का है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार एक अर्थालंकार है। कई बार प्रश्न आया है यमक अलंकार किस में आता है? तो यमक एक शब्द अलंकार है। इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया कि आचार्य भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो 4। कई बार ये भी पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार अलंकार कौन सा नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए कि 4 है, उपमा, यमक, रूपक, दीपक, इनके अलावा नहीं है। ये थे अलंकारों का सामान्य परिचय जो मैंने आपको बहुत अच्छे से और विस्तार के साथ बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।